पुजारी जी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहने लगे, प्लीज़ आज तुम मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरा कर सकती हूँ। तो पुजारी जी बोले, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। यह सुनकर मेरा रोम रोम खिल उठा था, क्योंकि यह सब करने को मेरा मन कब से बेचैन था। और फिर पुजारी था भी ज़्यादा उम्र का और मुझे भी ज़्यादा उम्र के मर्द बहुत पसंद थे। फिर पुजारी ने मेरे साथ, मेरा नाम नैना है और मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। यह उस समय की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। दिखने में मैं काफ़ी खूबसूरत थी और खुले मिजाज की भी। ज़्यादा उम्र वाले मर्दों से दोस्ती करने का मुझे बहुत शौक था। मुझे कम उम्र के लड़के कभी पसंद ही नहीं आते थे। यूँ तो गली के लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे, मुझे पटाने की हर मुमकिन कोशिश करते, लेकिन मैं कभी उन्हें घास नहीं डालती थी। मेरा मन हमेशा अधेड़ उम्र के मर्दों को देखकर मचलने लगता था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में नया पुजारी आया हुआ था। वह अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहता था। उसकी उम्र करीबन 45 साल की थी। दिखने में सांवला था, मगर शरीर उसका बहुत कसा हुआ था। मैं हफ्ते में 4-5 बार मंदिर जाया करती थी। मंदिर में वह मुझे घूर कर शरारती नज़रों से देखा करता था। मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा था, मगर मन ही मन मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि उसका बदन बहुत ही ज़्यादा कसा हुआ था, जो देखने में काफ़ी आकर्षित लगता था। एक दिन मैं बहुत ही सुबह ही मंदिर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने पर देखा कि पुजारी नहा रहा है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और रुकने के लिए इशारा किया। वह खुले में नल के नीचे नहा रहा था। उसका कसा हुआ बदन बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पतली सफ़ेद धोती पहन रखी थी। मैं तिरछी नज़र से उसे देख ही रही थी। शायद उसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। गीली धोती होने की वजह से उसका पूरा वजूद साफ नज़र आ रहा था। मेरी नज़र तो उसके हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अब कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर वह मेरे पास आ गया और बोला, अब तुम्हें पूजा कराता हूँ। पूजा के बाद उसने मेरी पूजा की थाली में चुपचाप एक पर्ची डाल दी, जिसमें डालते हुए देख चुकी थी, लेकिन मैंने उसको ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं रास्ते में वह पर्ची खोलकर देखी तो उसमें लिखा हुआ था, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। यह पढ़कर मेरा रोम रोम खिल उठा था। खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन ना जाने क्यों उसकी तारीफ से मेरा दिल अंदर से मचल उठा था। मैं चुपचाप अपने घर पर आ गई और अपने घर के कामों में लग गई। फिर रात को मैंने खाना खाया और खाना खाकर सो गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मैंने सपने में देखा कि पुजारी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा शरारती हरकतें कर रहा है और उसकी यह हरकतें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अचानक से मेरा सपना टूट गया और मैं इधर उधर देखकर मायूस हो गई। अरे यार, यह तो सपना था। काश ये सब हकीकत में हो जाता। सोचते सोचते मैं फिर से सो गई। काश वह सपना मुझे फिर से आ जाए। मैं आज सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मंदिर चली जाऊं, पुजारी से भी मुलाकात हो जाएगी, उसका भी दिल की हाल पता चल जाएगा, आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। मैं जल्दी से नहाई और तैयार होकर मंदिर चली गई। मैंने देखा पुजारी फिर से वही धोती पहनकर नहा रहा था। इस बार नहाते में उसने बहुत ज़्यादा देर लगाई थी और मुझे बैठने के लिए इशारा कर दिया। मैं वहीं से बैठी बैठी उसे घूर रही थी। थोड़ी देर बाद वह नहाकर आया और बोला, चलो मैं तुम्हें पूजा कराता हूँ। वह बार बार मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। शायद वह भी जानना चाहता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तो अनजान बनी रही थी और ना ही मैंने उसे उस पर्ची के बारे में पूछा। थोड़ी देर पूजा करने के बाद उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, पुजारी जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उसने कहा, हाँ यह सब तो ठीक है, मगर मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन है, कभी कभी बहक जाता है। अच्छा यह बताओ कि जब मैं नहा रहा था तो तुम क्या देख रही थी। मैं थोड़ी शर्मा गई, मगर हिम्मत करके बोली, कुछ नहीं पुजारी जी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। और कुछ नहीं पुजारी, मुस्कुरा कर बोला, और कुछ नहीं तो फिर बताओ मैं कैसा लगता हूँ। मैंने कहा, पुजारी जी आप तो बहुत ही भयंकर हैं, मुझे आपसे डर लगता है, आप तो बड़े खिलाड़ी लगते हैं। इस पर वह बोला, अरे चलो ना थोड़ी देर बातें करते हैं, यहाँ भी कोई नहीं है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और हम दोनों बैठ गए। अचानक ही पुजारी जी मुझे देखकर बोले, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, मन करता है तो मैं अपने सीने से लगा लूँ। तब मैंने कहा, लगता है आप बाल ब्रह्मचारी के नाम से बहुत मज़े कर चुके हो, आप तो बहुत ख़राब आदमी लगते हो, मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। मैंने नाटक करते हुए कहा। पुजारी कुछ डर गया और कहने लगा, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मेरी बहुत बदनामी होगी अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो। मैंने कहा, ठीक है नहीं कहूँगी। पुजारी को अब थोड़ी तसल्ली हुई थी। फिर पुजारी बोला, अरे अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा, मुझे लोग नैना कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं कल शाम में फिर आऊँगी और आपसे और बातें करूँगी। और मैं मुस्कुराकर चल दी। दूसरे दिन करीब 7 बजे शाम को मैं मंदिर गई तो देखा कि पुजारी जी अकेले बैठे हुए हैं। मैंने पूछा, अरे पुजारी जी आज कुछ चिंतित लग रहे हो। तो उस समय अंधेरा हो चुका था। मैंने उनके गाल पकड़कर दबा दिए। तब जाकर वह मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे नैना मैं तो डर गया था कि तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो
मैंने नाटक करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा, पुजारी जी आपकी उम्र तो काफ़ी लगती है, आपने शादी नहीं की? तभी तक वह बोले, शादी तो की है लेकिन मेरी पत्नी गांव में रहती है और मैं यहाँ तड़पता हूँ। मैंने कहा, तो फिर पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते? पुजारी बोला, मेरी पत्नी तब भी शहर आती है तो बीमार हो जाती है, इसलिए उसे गांव में ही रहना पसंद है। मैंने कहा, पुजारी जी फिर तो आपको बहुत याद आती होगी ना अपनी पत्नी की? पुजारी बोला, हाँ बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं? मैंने पुजारी को तसल्ली देते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरे कंधे से हाथ उठाकर चूम लिया। मैं थोड़ी सहम गई थी। फिर पुजारी जी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहने लगे, प्लीज़ आज तुम मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरा कर सकती हूँ? तो पुजारी जी बोला, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैंने हिचकिचाहट होती जाएगी। पुजारी बोला, आज यहाँ कोई नहीं आने वाला है। इतना कहकर पुजारी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कमरे में बहुत धीमी रोशनी थी। अचानक ही पुजारी ने मुझे एक गिलास में शरबत दिया और कहने लगा, जल्दी से फटाफट इसे पी लो और बताओ कैसा है। मैंने जैसे ही वे शरबत पिया मुझे एक सुर चढ़ने लगा। मैंने कहा, आप पहले यह बताओ कि आप कितनी लड़कियों की को बीवी बना चुके हो? पुजारी जी बोले, अरे नैना बस तुम दूसरी हो, इससे पहले एक 40-45 साल की औरत के साथ मस्ती की थी, वह विधवा थी। मैंने कहा, ओह पुजारी जी मैं तो कुंवारी हूँ। इतना कहकर मैं थोड़े नखरे दिखाने लगी, लेकिन धीरे धीरे मेरे जज्बात भी पिघलने लगे और कब मैंने अपना तन मन उन्हें सौंप दिया मुझे पता ही नहीं चला। जब होश आया तो